आज जो मैं बताने जा रही हूँ वह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को स्क्रॉल मत करना, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह बात ना आपके लिए है ना मेरे लिए, बल्कि पूरे भारत के फ्यूचर के लिए है। क्या हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम हिंदू हैं? क्या फिर भी हम अपने घर में फ़ोन देखते हुए शांति से बैठे हुए हैं? क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, उसके लिए मांग करें जो होना चाहिए? हमारे घर में महान राजाओं की गुणगान करने से कुछ नहीं होता। हमें खुद जाके वो चीज़ करनी होती है ताकि लोग समझ सकें कि दुनिया में चल क्या रहा है। होली जो आपस में एक भाईचारा और प्रेम का त्यौहार है, जो हम रंगों से और खुशी से मनाते हैं। हमें क्या पता था कि वहाँ दिल्ली के उत्तर नगर में एक निर्दोष आदमी को कुछ जिहादियों ने मिलकर बेरहमी से पीटा। क्या उसका गुनाह इतना था कि वो हिंदू है? क्या उसका गुनाह इतना था कि वो होली खेल रहा था? बात कुछ ऐसी हुई कि दिल्ली के उत्तम नगर में एक भाई अपनी छोटी 11 साल की बहन के साथ होली खेलने गया। उसकी छोटी 11 वर्षीय बहन होली के गुब्बारे, जिसे हम वाटर बलून्स कहते हैं, उसे अपने ताऊजी पर डाल रही थी। बल्कि फिर कुछ हुआ ऐसा कि वो वाटर बलून उसके ताऊजी पर जाने की बजाय किसी मुस्लिम महिला पर गिर गया, और गिरा भी नहीं, साइड में गिरा और उसकी सिर्फ 2-3 छींटे उन पर लगे। इस बात को जो 1-2 शब्द से, कुछ माफ़ी मांगने से सलट सकता था, उसको उन्होंने इतनी बड़ी आग की तरह फैला दिया। क्या उसका गुनाह इतना था कि वो होली खेल रहा था? फिर उन जिहादियों ने तरुण, जो 23 वर्षीय वो आदमी थे जिनको मारा गया इस हादसे में, वो जिहादी उस तरुण के घर आते हैं। आप ये खुद सोचिए कि उस 23 वर्षीय हमारे हिंदू भाई तरुण के कितने ही अरमान होंगे, कितने ही सपने होंगे। कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईआईटी करता है, बल्कि फिर उन्होंने इस बारे में कदर नहीं की कि उनकी अपनी माँ है, उनकी अपनी बहन है, परिवार के बारे में कदर ही नहीं की, बल्कि उन्हें बेरहमी से मार दिया। सिर्फ घर पर फ़ोन चलाने से और महान राजाओं के गुणगान करने से कुछ भी नहीं होता। हमें खुद आगे कदम बढ़ाकर ये काम करने होते हैं। हमने अपनी अपनी इस जनरेशन में क्या-क्या नहीं देखा। हमने पहलगाम का टेरर अटैक देखा, जहां मासूम टूरिस्ट, जो 29 टूरिस्ट थे, उनको गोली मारकर ना जाति पूछी, ना नाम पूछा, सिर्फ उनका धर्म पूछकर उन पर गोली चला दी गई। क्या यह देखना बाकी नहीं रह गया था कि हम अपनी आवाज़ उठाएं? उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को तड़पा कर मारा गया था। क्या यह काफ़ी नहीं था? उसके बाद दिल्ली के लाल किले के पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या यह भी काफ़ी नहीं था? अब क्या हमारा कसूर इतना है कि हम होली खेलते हैं? क्या हम हिंदू हैं? हिंदुओं, अब तो जाग जाओ। हम बच्चे, हम ही इस देश का फ्यूचर हैं। हम आगे आने वाली पीढ़ी है, और हमने इस जनरेशन में न जाने हमें क्या ही देखना बाकी नहीं रह गया था। हिंदुओं, अब तो जाग जाओ। घर पर रहने से कुछ भी नहीं होता है। फ़ोन चलाते रहते हो दिन भर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद सड़क पर आकर प्रदर्शन करने होंगे, इसकी तरफ आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि घर पर रहकर आप ही सोचिए कि उस 23 साल के तरुण को इंसाफ कैसे मिलेगा, जबकि इस 150 करोड़ के हिंदुस्तान में उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई एक भी नहीं है। उनकी माँ, बहन कितनी रो रही होंगी, और आप यहाँ पर घर पर बैठकर आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर आज आप ही सोचिए कि आज इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ यूएसए, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, और हम बस यहाँ पे घर पर शांति से पड़े रहें। फिर आप ही सोचिए आगे जाके भारत का होगा क्या? हिंदुओं, अब तो जाग जाइए।